महान आत्मा से और हमारे यहाँ गुरुदेव मिले हैं जिनसे बात करेंगे और जानेंगे इतनी भक्ति की दुनिया में कब से हैं और इनसे बात करेंगे। तो गुरु जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इन भक्ति के मार्ग में कब से हो यूं। हमारे को बचपन के नागा बाबा बच्चा आप छह किसी मार्ग साल के धुने पर चढ़े हुए थे। हाँ जी, प्रयागराज में बाल योगी नागा बाबा खड़ेश्वरी। आपका पूरा पंचदशनाम परिचय। पंचदशनाम धूना खाड़ा, माया देवी मंदिर हरिद्वार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, बड़ा हनुमान घाट, काशी बनारस। तो बाबा जी, भक्ति का मतलब कैसे क्या रहता है, ये जैसे आपने मतलब कर रखा है यूं। ये गुरु महाराज का देन है। ऐसे दर्शन करने आते हैं, प्रयागराज का मेला करने आते हैं सबसे। जब गंगा माई हमको बुलाती तट पर, तो तो आप उसके अपने घाड़ा उतरता है, घाड़े के साथ आते हैं हम लोग। तो भक्ति का मतलब कैसे क्या रहता है आपके खाने का, और ये शेड्यूल कैसे क्या रहता है इसमें मतलब। ये तो हम कभी फलारे लेते हैं, कभी पा लिया, कभी नहीं पाया, कभी धूती पी ली अपनी एक लोटा घोर के। फिर खाना नहीं खाते हो यूं मतलब, खाना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल खाना भी नहीं, खाते नहीं। अन्न का मन त्याग आया कर तो रखा अभी है। बहुती गोल ली, बहुती पी ली अपनी। मन आया तो अपना फल फ्रूट मिलेगा तो खा लिया, नहीं हम शांति हार ले लिया सुबह शाम। फिर तो बॉडी मतलब कमजोर होते होगी बारह गुरु साल जी। तो हमको भलारी होगी बेटे, रहने देते। पंद्रह 12 साल से, 15 साल तो हमने भलारी काट दी बेटे। 12 साल से और फरारी में आपका जीवन और चल रहा है। 13 साल हमने खलेश्वरी तपस्या कर दी बेटा, अपने स्थान पर। एक ही जगह पे रह के हाँ जी। आपने और गुरु सेवा में लगे रहे। तो लगे पैर रहे। टूट गया तो पैर की वजह से चला नहीं जाता है बेटे। तो इसलिए काट दे कैसे, तो हमें आना पड़ा कुंभ में। उन्हीं कहाँ जा पाते हैं बाबा, तो अपनी टुकड़िया छोड़ के कहीं जाते नहीं भजन करके बेटे। सुबह शाम पूजा आरती करना और भगवान के चरणों में रहना। उससे आगे हम कहीं जाते आते नहीं बेटा, ना बस कोई यहीं रास्ता पे बेटा रहना आगे। और ये है मतलब। सुबह शाम पूजा आरती करना है, भगवान का भजन करना है, उसकी स्तुति करानी है। और 2 घंटे जागन, 2 घंटे वागन, आए गए की सेवा करनी है, भोजन पानी खिलाना है सबको। जो कोई भूखा प्यासा आता है जो, तो खिला देते, खा लो बेटे। नहीं होता तो लंगर से मंगा के खिला देते हैं, स्थान अखाड़े से। लेकिन भूखा नहीं जाता बच्चा हमारे यहाँ। जैसे गुरु जी, आपने चश्मा लगाया तो एकदम अलग ही लग रहे हो, तो ये मतलब किस हिसाब से लगाया आपने, ये ऐसे ही तो कुछ। मैंने इसलिए लगाया, आंखों में बेटे धूल जाता है, मिट्टी जाता है, कचरा जाता है, धुआं लगता है बेटे। और इतने बड़े बाल आपने रखे हैं ये, तो ये इसके तो मेरे पीछे का। बेटा बहुत बड़े बड़े थे बेटे, वो तो मैंने मरवा दिए अमरनाथ वाले कुंभ में। अमरनाथ की यात्रा गया था 2013 में। तो वहाँ आपने 16 में जाके फिर लौटा वापस। तो वहाँ बीमार हो गया बेटे। बीमार हो गया तो मेरी 6 फुट की जटा उतरवा दी उस डॉक्टर ने, माता। मेरे को पता पड़ा दूसरे दिन, बहुत बिगड़ा था उस डॉक्टर बता लेगा। तब बाबा इस शोरूम में लगी है तेरी, देख ले जटा। मैं, तूने मेरे को पूछा क्यों नहीं, पूछ के काटता साले। अब इसका ये तो भंडारा सही कौन है, देगा? हाँ। प्लस इसका भंडारा दे और प्लस खर्चा दे, तब मेरे से बात कर। सरकारी डॉक्टर था पहलगांव में, जिला पहलगांव। जिला पहलगाम। यहाँ पर जो है 2 गाड़ी रात को भून दी थी मुल्लों ने, आतंकवादियों ने उड़ा दी थी बेटा, तुम्हारे फौजियों की। तुम्हारा साधु संत सब घर चालू वहीं रोक दिए थे पहलगांव में। आ रुको, कल जाना बेटा। कोई नहीं अच्छा। आगे बढ़ने दिया था, पैर ही लगा दिया था सरकार ने। गाड़ी ने घोड़ा कुछ भी नहीं गया था अंदर। 5 दिन बैरियर लगा रहा था लॉक। बस 6 दिन तो पानी पड़ा था भयंकर वाला बेटे वहां। सब बेचारे भीज गए थे लोग, जमा कर करके। तब तो उन्हें कम्बर भी लेते, जगह मिली थी रुकने के लिए। कहाँ जगह मिलती है बेटा। तो इस बार का मेला प्रशासन का आपको मतलब कैसे क्या लगा यहाँ का प्रशासन ये। तो बहुत ढीला भाई तुम्हारा, बहुत ढीला चल रहा है काम। लाइट नहीं मेरे यहाँ, लाइट भी नहीं दिया। पहला टेंट को पूछा, टेंट वाला 25,000 मांग रहा है, 15,000। 15,000 कहाँ से देगा बता टीन सेट को बाबा। एक पन्नी नहीं दिया इस लोगों ने हमको, पढ़ाई पढ़ाई दे लटका दे ऊपर। क्या कर रहा हमारे लिए, तो कुछ इस नहीं। बार मतलब प्रशासन की तरफ से यहाँ पे इतना कोई वो कुछ व्यवस्था नहीं नहीं, हुआ गया। कोई व्यवस्था नहीं चल रही बेटा। प्रशासनिक व्यवस्था होती तो हमारे लिए लाइट देता, सारे काम करता बेटे, मिट्टी डलवाता, 2 4 10 तिरपाल भी पैकेट देता हमको, तो हम लगाता, लकड़ी डालता। लकड़ी कहाँ दे रहा प्रशासन, दे रहा हमको 800 रुपये कुंटल लकड़ी आ रहा है, 600 रुपये कुंटल तेरा कंडा आ रहा है। बोल क्या करे बाबा, क्या खाएगा, क्या ओढ़ ले, क्या बेचा लेगा। दिन भर में 100 रुपये नहीं आ रहे बेटे, तो मेरे कंडा लकड़ी में चले जाते। और
बच्चे को पूजा आरती में लग जाते। बाबा तो जेब में रखता नहीं बेटे, शमशान में रहने वाला, एक दिन शमशान में रहने वाला बाबा तो। आप मतलब शमशान में भी रहे हुए हो? और क्या, ये तो ही शमशान में? शमशान में मंदिर को छोड़ के और कहाँ जाएंगे बाबा। 12 बजे के बाद शमशान में पहुंच जाते हैं बेटे। आजा बेटा। शमशान में रहना मतलब ऐसे मुश्किल होता होगा ना हाँ, आपको? शमशान में मेरा आनंद आता है फर्स्ट क्लास वाला। डर तो लगता होगा वहाँ पे मतलब हमको। अगर 100 नागुनी कमाई हो तो अब भजन करेगा। 2 नंबर 3 नंबर की मत देना यार, हाँ तेरे हाँ। काम आएगी बेटे। आजा बेटा। तो यहाँ बाबा जी का मतलब ये सिस्टम है, अगर आपकी श्रद्धा है तो चढ़ाओ, नहीं तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है यूं। ये कल्याण करेगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा जी आप मतलब वहाँ शमशान में रहना मतलब इतना मुश्किल नहीं पड़ता होगा? नहीं। आओ, आगे बढ़ के तो आओ। यहाँ बाबा जी सभी जनों का वो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बाबा जी आप कोई मतलब मैसेज पहुंचाना चाहेंगे अपने भारतवासियों तक, आपका खुद का मतलब अपनी तरफ से, अगर ये होना चाहिए देश में मतलब ऐसा हाँ कुछ? जी, देश को मतलब तरक्की होना चाहिए, तरक्की बढ़ना चाहिए। गंगा मैया को सुरक्षित रहना चाहिए। गंगा को पावन नहीं रख रहे लोग, गंदा कर देते साले। कहाँ साफ कर रहे हैं बताओ। जो आया वो कचरा डाल दिया, चले गए पे घर को। तो इसको पावन रखे, सुरक्षित रखे तो हमारी गंगा माँ है। और नहीं तो दुष्टों ने हमारी गंगा माता को गंदा बेहतर कर दिया, बदतर। बोलो सत्य का नहीं। तो पहले गंगा मैया हमारी स्वच्छ होनी चाहिए, और कचरा ना होना चाहिए उसके पास, आस पास कहीं अगल बगल। सुरक्षा से कहना चाहिए बलवानों से कि हमारी गंदकाई ना करें नेक्स्ट। हमारी गंगा सुरक्षित रहनी चाहिए। हिंदू धर्म के लिए आप कुछ हिंदू कहना धर्म चाहेंगे? हमारा प्रचार आगे बढ़ता चाहिए, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, रहता रहेगा। गौ माता का धर्म आगे चलता रहेगा। गंगा माता का कृपा बना रहेगा। अलग हर तो हमारे गुरुजी ने यही लास्ट में कहा है कि अपने धर्म का प्रचार करते रहे और जुड़े रहे महान आत्मा के साथ। धन्यवाद।